कौन? पुलिस, दरवाजा खोलो। चच्ची, अब क्या हो गया तुम्हें? वो बाहर दरवाजे पे। क्या दरवाजे पे? वो बाहर दरवाजे पे पुलिस आई। खैर, अब यही होना बाकी रह गया था। मैं देखती हूँ जाके। चच्ची, मैं क्या करूँ? मेरे सर पे क्या कर रही हो खड़ी हुई? अंदर जाके कहीं छुप जाओ, पुलिस तुम्हें ही लेने आई होगी। जिंदगी अजाब कर दी है इस लड़की ने। आ रही हूँ। माना मन क्या करे? जी यही है, मैं उनकी बीवी हूँ। कुछ बात करनी है क्या? मैं अंदर आ सकता हूँ? जी आइए। कितने अफराद रहते हैं आपके घर में? जी मैं और नुमान साहब। और नुमान साहब कहाँ हैं? वो तो कराची गए हैं। कराची? किस सिलसिले में कराची गए हैं? वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन किसी दोस्त से मिलने गए हैं। जब वो आए तो उन्हें कहिएगा कि थाने में आके मुझसे बात करें, ठीक है? इंस्पेक्टर साहब, वो आप घर की तलाशी नहीं लेंगे क्या? तलाशी? ऐसा क्या है आपके घर में जो मैं तलाशी लूं? नहीं, मेरा मतलब है कि मैंने समझा आप आए हैं तो शायद घर की तलाशी भी लेंगे। जी सर। जी मैं वहीं खड़ा हूं सर। ठीक है। अच्छा, केस वापस ले लिया? जी वेलकम सर, थैंक यू। मादरत, हमारी वजह से आपको तकलीफ हुई, लेकिन जब आपके शोर आ जाएं तो उन्हें कहिएगा कि थाने आने की अब जरूरत नहीं है, ठीक है? सिर्फ हमारे लिए क्या था अगर तलाशी लेके चले जाते? बाहर निकलो महारानी, पुलिस चलेगी हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ाकर। खुश हो गई तुम? अब पुलिस का आना बाकी रह गया था, और वो भी हमारे घर से चक्कर लगाकर चली गई। मैं कहती हूँ आखिर कसूर क्या है हमारा? सॉरी चच्ची। सॉरी कहने से जो हमारी इज्जत का जनाजा निकले वो क्या वापस हो सकता है? अगर इतना सब कुछ कर सकती थी तो हमारा घर छोड़ के चली क्यों नहीं जाती? बख्श दो हमारी जान। मैं सांसा हारी हारी, मैं रुल दिया मारी मारी, मैं सांसा हारी हारी, मैं रुल दी मारी मारी, मैं सांसा हारी हारी। हेलो अंजलि, वहाँ सब ठीक है ना? नुमान रेहान भाई से मिलने आए हैं वहाँ? हाँ ठीक है, पुलिस रेहान और एहसन को उठाकर ले गई है। और नुमान, वो तो ठीक है ना? नुमान भाई को पुलिस क्यों उठाने लगी? मत तो हमारी मारी गई थी, जो पराए सरदर्द को अपने सर पालने जा रहे थे। जी नहीं, मत सिर्फ तुम्हारी नहीं, हमारी भी मारी गई थी, जो ये सर का दर्द हमने भी पाल लिया। क्या मतलब? महक जिंदा है और नुमान ने उसे हमारे घर रखा है। तुम होश में हो? तुम्हें कुछ अंदाजा है कि तुम बोल क्या रही हो? अच्छे से जानती हूँ और भुगत भी रही हूँ। मुझे तो सिर्फ नुमान की फिक्र है। उन्होंने कहा था कि पुलिस ने उन्हें भी तफ्तीश में ले लिया है और फोन भी बंद है उनका। भाई मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है, तुम मेरी एक बार उनसे बात करवा दो ना। हेलो, तुम सुन रही हो? तुमसे कह रही हूँ कि एक बार उनसे बात करवा दो।
हेलो अंजलि। जिस लड़की की वजह से इतना बड़ा फसाद हुआ, मेरा बेटा मेरा शौहर जेल गए, रईस ज्यादा मौत के करीब पहुंचा, वो लड़की जिंदा है। भाभी वकील भी कोई खास रिस्पांस नहीं दे रहे। मैं तो यहाँ ये सोचकर आया था कि वकीलों से मिलकर अकरम भाई के लिए कुछ करूंगा, लेकिन उल्टा मुझे अपने लिए वकील करना पड़ गया। शर्म आनी चाहिए आपको। कोई इतना खुदगर्ज कैसे हो सकता है? क्या हुआ है अंजलि? वाह, दाद देनी होगी आपके नाटक की। जिस लड़की की मौत की वजह से हमारी जिंदगी बर्बाद हुई है, वो लड़की जिंदा है। जानती? हाँ, मैं जानती हूँ, और मैं ये भी जानती हूँ कि आप अच्छी तरह से जानती हैं। और फिर भी आपने मेरे बेटे को कुर्बानी का बकरा बनाया, क्यों? नहीं, मैं नहीं जानती थी, मुझे नहीं मालूम था। अगर मुझे पता होता तो मैं अपनी बेटी को अपने आप से दूर करती इस तरह से। भाभी, नाइब भाभी ठीक कह रही है, इन्हें वाकई कुछ भी मालूम नहीं था। आप तो बीच में ना ही बोले नुमान भाई। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि इनकी वजह से आप कितने तकलीफ से गुजरे। मुझे रमशा ने सब कुछ बता दिया है, और आपकी गलती है। ये लोग ऐसे हैं ही नहीं कि इनके ऊपर एहसान करें। जुबान पे काबू रखो अपनी। सर, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र, आप लोग वापस आ गए। महक जिंदा है, झूठ बोल रहे थे, ड्रामा था ये। पता है मुझे महक जिंदा है। क्या? और नुमान भाई के पास मैंने ही भेजा था उसे। महक जिंदा है? हाँ, महक जिंदा बिल्कुल ठीक है। तो घर चलो अभी। 1 मिनट, आपने ये बात हम सबसे क्यों छुपाई? क्या कहा मैंने? घर चलो अभी। चलो घर। ये क्या कह चलो रहे हैं? घर, चलो घर, चलो। महक जिंदा जिंदा हमारी महक जिंदा है, और अब उसे कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। शमशेर के घर वालों ने केस वापस ले लिया है। शुक्र शुक्र है, खुदा का शुक्र शुक्र है। मान, तुम्हारा यह एहसान मैं कभी नहीं भूल सकता। बस कुछ दिन मेरी महक को अपने यहाँ और रख लो। जब ये सब कुछ सुलझ जाएगा तो फिर हम महक का कोई इंतजाम कर लेंगे। कैसी बातें कर रहे हो करम भाई? महक मेरी बेटी है, वो जब तक चाहे मेरे घर पे रह सकती है।